कॉर्ड, ओके ठीक। सो बेटा ये जो इसमें पूरी कहानी देखो, बहुत सिंपल सी कहानी है अभी तक की। अगर मुझे वेव फ्रंट पता है तो ही मैं रे की डायरेक्शन पता कर सकता हूं, वरना मुझे नहीं पता होगा, सिंपल। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे वेव फ्रंट नहीं पता है तो मैं कैसे गैस करूंगा लाइट कहां जा रही है। लेकिन अगर मुझे एक पॉइंट पे वेव फ्रंट पता है तो मैं कह दूंगा कि लाइट इसके परपेंडिकुलर जा रही है। तो वेव फ्रंट ड्रॉ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और वेव फ्रंट क्या होता है ये मैंने तुम्हें बता ही दिया है। वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया, जिसका मिस हो गया वो वीडियो देख लेना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगर रे की डायरेक्शन पता करनी है तो वेव फ्रंट ड्रॉ करना आना चाहिए। तो वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ करें, इसके लिए जिस बंदे ने वेव थ्योरी दी थी, मतलब वेव थ्योरी किससे स्टार्ट हुई थी, ह्यूजन से स्टार्ट हुई थी। ये देखो, वेव थ्योरी किससे स्टार्ट हुई थी, वेव थ्योरी स्टार्ट हुई थी ह्यूजन से। ठीक है, तो ह्यूजन जो बंदा था उसने कुछ मैथमेटिकली, मतलब ज्योमेट्रिकली कुछ वे बताए वेव फ्रंट ड्रॉ करने के। ठीक है, जिसको हम ह्यूजेंस प्रिंसिपल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक, तो हम ह्यूजेंस प्रिंसिपल लिखवा दे रहे हैं यहां पर। ध्यान से समझना ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, सो ह्यूजेंस प्रिंसिपल इज नथिंग बट द वे ऑफ ड्रॉइंग ए वेव फ्रंट। ठीक है, एक वेव फ्रंट को कैसे ड्रॉ करा जाए ये बताया था ह्यूजेंस प्रिंसिपल ने। तो इसका पहले प्रिंसिपल लिख लेते हैं। ठीक है, देखो इसने अपने पहले प्रिंसिपल में बताया था कि एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट ठीक है, और उस वेव फ्रंट को क्या कहेंगे, कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट, जो सबसे पहले बनती है, प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। ठीक है, कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। जो जो एक एक चीज मैं यहां लिखवा रहा हूं ना, सारी इंपॉर्टेंट है और सारी की सारी आगे भी यूज होने वाली है, इसीलिए मैं तुम्हें ये बहुत ही उससे समझा रहा हूं। ठीक है, वेवलेट्स विच ट्रेवल्स इन ऑल द डायरेक्शन, विच ट्रेवल्स in all direction with the speed of light। ठीक, अभी समझाता हूं इसको। दूसरा पॉइंट जो बताया था वो ये बताया था कि, हाँ दूसरा पॉइंट क्या बताया था कि जस्ट एनवलप दैट सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, अब जरा इसका मतलब सुनो। मैंने ये जो लिखवाया इसका मतलब क्या है, देखो मैं इसका मतलब बहुत सिंपल वे में तुम्हें समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, और आई होप तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। ठीक, सो देखो, मान लो मेरे पास ये एक सोर्स है। ठीक है, ऐसा करके एक सोर्स है मेरे पास। ठीक, और सोर्स से वही मान रहे हैं कि
डी डिस्टेंस पे, ठीक है, डी डिस्टेंस पे प्राइमरी वेव फ्रंट बन रही है। मतलब यहां पर एक पार्टिकल है, डी डिस्टेंस पे यहां पर भी एक पार्टिकल है, ठीक है, और डी डिस्टेंस पे यहां पर भी एक पार्टिकल है। ये देखो ऐसे करके यहां भी एक पार्टिकल है, ठीक है। सो इसको मैं कह रहा हूं ये है पार्टिकल P1, ये है पार्टिकल P2, ये है पार्टिकल P3, ठीक है। अब मुझे वेव फ्रंट बनाना है, तो वेव फ्रंट कैसे बनेगा? ये क्योंकि देखो इस सोर्स से इस डिस्टेंस, इन पार्टिकल की डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो यहां पर जो एनर्जी पहुंचेगी तीनों पार्टिकल तक वो सेम टाइम में पहुंचेगी, तो तीनों पार्टिकल एक जैसा वाइब्रेट करेंगे। तो जो पार्टिकल एक जैसा वाइब्रेट करते हैं उनको बस कनेक्ट कर दो, तो ये बन गया हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है बेटा, ये बन गया हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक, चलो प्राइमरी वेव फ्रंट बन गया। अब इसके बाद कैसे बनाएंगे वेव फ्रंट, इसी चीज को बताया था यूजन ने, ठीक है। उसने क्या बोला, उसने ये बोला बताओ ये लाइट कैसे ट्रेवल कर रही होगी। पहले एक बात बताओ, ये जो वेव फ्रंट है, ठीक है, इस वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल होंगे, जितने भी पार्टिकल होंगे वो खुद सोर्स की तरह एक्ट करने लगेंगे, ठीक है। मतलब वो खुद लाइट आगे की तरफ भेजने लगेंगे, वो खुद सोर्स बन जाएंगे। सबसे पहली चीज यूजन ने ये बताया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 3 ही लेके समझा रहा हूं क्योंकि ये बहुत इजी है 3 से। अब देखो यहां से मान लो डेल्टा टी टाइम में लाइट इतना ट्रेवल कर पाई, इतना, ठीक है, मान लो इतना ट्रेवल कर पाई, तो बेटा क्योंकि सी से कवर कर रही है, सी स्पीड से, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये सी डेल्टा टी, वेलोसिटी इनटू टाइम में लाइट मान लो यहां पहुंच गई, ठीक है। अब इस सोर्स से लाइट यहां पहुंच गई, ठीक है, और ये भी कितना होगा, ये भी सी डेल्टा टी होगा क्योंकि सेम टाइम में, इसी सेम टाइम में लाइट यहां से इस सोर्स से निकल के इस सोर्स में पहुंच गई है, ठीक है, देखो यहां पर पहुंच गई है, तो ये हो गया सी डेल्टा टी। अब यूजन ने क्या बोला कि इनको रेडियस मान के एक स्फीयर ड्रॉ कर दो, ठीक है, सी डेल्टा टी को जितना डिस्टेंस कवर करा है इसको रेडियस मान के एक स्फीयर ड्रॉ करो ऐसे, ठीक है। ये स्फीयर थोड़ा अच्छे से बन जाए इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ करता हूं, ये देखो, ठीक है, पहला स्फीयर, ठीक है, दूसरा स्फीयर, ठीक है, तीसरा स्फीयर, राइट। अब तुम्हें क्या करना है, इस इन स्फीयर्स को एनवलप करना है, मतलब इन स्फीयर्स को कवर करना है चारों तरफ से। ये देखो इस तरफ से कवर कर दिया, एक एनवलप कर दिया, और एक इस तरफ से एनवलप कर दो, ठीक है, ऐसे एनवलप कर दो। अब बताओ लाइट कहां जा रही है, आगे जा रही है या पीछे जा रही है, जल्दी बताओ, लाइट कैसे जा रही है, आगे या पीछे? आगे की तरफ जा रही है ना लाइट, तो कौन सा वेव फ्रंट या कंसीडर करोगे? डेफिनेटली ये वाला वेव फ्रंट कंसीडर करोगे क्योंकि ये फॉरवर्ड, इस पूरे एनवलप का फॉरवर्ड वेव फ्रंट है, ठीक है। अब लाइट पीछे जा ही नहीं रही है तो इसको तुम क्या करोगे, ऐसे कर दोगे। सो वेव फ्रंट ये बन गया तुम्हारे पास, ठीक है। सेम, अब तुम्हें पता लग गया कि ये वेव फ्रंट बन गया, और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जाती है लाइट, तो लाइट अब ऐसे जा रही होगी इस सोर्स से, ठीक है, यहां से ऐसे जा रही होगी, ठीक, यहां से ऐसे जा रही होगी, ये देखो, ठीक, ऐसे जा रही है ये लाइट, ठीक। फिर तुम क्या करोगे, फिर से एक ऐसा सर्कल बनाओगे, ठीक। अच्छा ये जो सर्कल बनाया ना इन्हें वेवलेट्स कहते हैं, इन सर्कल को हम कहते हैं वेवलेट्स, इन्हीं वेवलेट्स को कवर करना पड़ता है, और इन वेवलेट्स को कवर करके जो एनवलप होता है, फॉरवर्ड एनवलप कंसीडर कर देते हैं, बैकवर्ड वाला नहीं करते क्योंकि लाइट आगे की तरफ जा रही है, ठीक। तो इस तरीके से हम बना देते हैं वेव फ्रंट, ये हमारा बन गया वेव फ्रंट, राइट। बताओ समझ में आया, कोई डाउट, कोई डाउट है? डाउट है तो पूछो। नो सर। ऐसे वेव फ्रंट बनता जाएगा, ठीक है, फिर इसके आगे ऐसा वेव फ्रंट बनेगा। सोचो हाइपोथेटिकली कैसे बन रहा होगा, सोच पा रहे हो? आई होप तुम सोच पा रहे होगे कैसे बन रहा है वेव फ्रंट, और लाइट आगे की तरफ कैसे ट्रेवल करती जा रही है, ठीक, देखो ऐसे ट्रेवल करती जा रही है, ये ऐसे ट्रेवल करती जा रही है, ऐसे ट्रेवल करती जा रही है। सो वेव फ्रंट बनाने का ये फायदा हुआ, ठीक। अब चलो पढ़ो जरा इसको, पढ़ना जरा। एवरी पॉइंट्स ऑन ए वेव फ्रंट, मतलब प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट कौन सा था, ये वाला, ठीक है। एवरी पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, ठीक है, मतलब हर पॉइंट इस पर खुद सोर्स की तरह काम करने लगता है वेव फ्रंट पे, ठीक है। कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स, और इस चीज को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं, ठीक है।
विच ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ये तो भाई बस बिल्कुल सही है। ए सरफेस टचिंग द सेकेंडरी वेवलेट्स, अब इन वेवलेट्स को टच करते हुए सरफेस ड्रॉ कर लो, एक एनवलप ड्रॉ कर लो, जिसमें से फॉरवर्ड वाला एनवलप हमें क्या देगा, वेव फ्रंट देगा। सिंपल, बताओ समझ में आ गया ह्यूजेंस प्रिंसिपल? आगे बढ़े, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जो अभी तक हमने वेव फ्रंट पढ़ा है, इसका फायदा क्या है? क्या इसका यूज करके मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूव कर सकता हूं? क्योंकि देखो, फिजिक्स में जो भी थ्योरी दी जाती है वो थ्योरी हर जगह एप्लीकेबल होनी चाहिए, वरना वो थ्योरी कभी भी मानी नहीं जाती साइंस में। ठीक है भाई, तुमने जो भी नई थ्योरी दी है वो पीछे के सारे कॉन्सेप्ट को फुलफिल करनी चाहिए, वरना वो बेकार हो जाएगी। तो क्या मैं ह्यूजन प्रिंसिपल का यूज करके या वेव थ्योरी का यूज करके क्या मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूव कर सकता हूं? अब ये देखना है हमें, ठीक है। सो देखते हैं हम प्रूव कर पाते हैं या नहीं। ठीक, तो अब हमारा टॉपिक है क्या? टॉपिक है बेटा रिफ्लेक्शन। टॉपिक मैं लिखवा दूं, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग तुम्हें प्रूव करना है क्या, रिफ्लेक्शन को। चलो इसको प्रूव करते हैं। ठीक, ध्यान से देखना, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे। ठीक, डाउट रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लो ये कोई शाइनिंग सरफेस है, ठीक है, कोई भी मिरर मान लो, ये हमारे पास कोई भी एक मिरर है। ठीक, अब मान लो लाइट रे ऐसे आ रही है, एक लाइट रे ऐसे और दूसरी लाइट रे ऐसे आ रही है। ठीक, मतलब बहुत सारी लाइट रे आ रही होंगी, ऐसे करके बहुत सारी लाइट रे आ रही होंगी, लेकिन मैंने ये दो ही मानी है। ठीक है, दो मान के हमारे लिए इजी हो जाएगा। अच्छा जल्दी बताओ इसका वेव फ्रंट कैसा होगा? कोई गैस कर सकता है इसका वेव फ्रंट कैसा होगा? अभी तो बताया, अगर लाइट पैरेलल हो तो वेव फ्रंट ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसी तो बनेगा वेव फ्रंट, फिर वेव फ्रंट ऐसे बनेगा, ऐसे करते करते वेव फ्रंट आ रहा है, और इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ही तो लाइट ट्रेवल करती है। ये देखो, लाइट परपेंडिकुलर ही ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ऐसे करते करते ये वेव फ्रंट आएगा। ठीक, मान लो इस पॉइंट पे वेव फ्रंट, मानो कि इस पॉइंट पे वेव फ्रंट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा वेव फ्रंट। इतनी बात समझ में आ गई इस पॉइंट पे? तो इस पॉइंट पे जितने भी सोर्स होंगे, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो खुद सोर्स की तरह एक्ट करेंगे और लाइट को इस तरफ भेजेंगे। सो बेटा जरा ध्यान से देखना, इस वाले पॉइंट को देखो, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट से लाइट निकली, ठीक है, और सी स्पीड से डेल्टा टी टाइम में इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, सिमिलरली बताओ, क्या यहां से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, और क्या वो भी सेम डिस्टेंस कवर नहीं करेगी, सी डेल्टा टी? अभी तो मैंने तुम्हें बताया था कि वेव फ्रंट से जो लाइट होती है वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है सेम टाइम पे। ये देखो, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो अगर इस पॉइंट से लाइट ने डी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, तो इस पॉइंट से भी तो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी डी। ठीक है, तो मान लो यहां से देखो ऐसे जा रहा है, ये मैं बना दे रहा हूं, ये यहां से ऐसे गई लाइट, ठीक है, और ये चीज ऐसे गई है। अब ध्यान से देखना मैं क्या बताने की बात कर रहा हूं। अच्छा, यहां से जो डी डिस्टेंस होगा यहां कहीं होगा, देखो इतना डिस्टेंस होगा। ठीक, अब तुम्हें क्या करना है, यहां पर बस एक आर्क ड्रॉ करनी है। कैसे? एक ऐसे करके आर्क ड्रॉ करनी है, ये वो आर्क है जहां से वेव फ्रंट पास करेगा। ठीक है, हालांकि मैं पूरा ऐसे वेवलेट ड्रॉ कर सकता था, लेकिन वो पूरा कैसा डायग्राम हो जाएगा, थोड़ा मैसी डायग्राम हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या करा, यहां पर एक आर्क ड्रॉ कर ली, इसको रेडियस मान के। याद करो, इसको यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल करा था, इसको रेडियस मान के एक वेवलेट ड्रॉ करा था। फिर यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था, इसको रेडियस मान के एक वेवलेट ड्रॉ करा था। सिमिलरली यहां से यहां तक का रेडियस मान के मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रेडियस ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वेवलेट ड्रॉ करना पड़ेगा। सो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस भी सी डेल्टा टी होगा। ठीक, अब बताओ वेव फ्रंट कैसे जा रहा होगा? याद करो, वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होता है हमेशा, इसके इसके टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है ना। ये देखो, ऐसे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, सो वेव फ्रंट ऐसे जाएगा। ये देखो, ऐसे लाइट गई, फिर लाइट ऐसे गई,
ठीक है, फिर लाइट ऐसे गई। अरे बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं? तो वेव फ्रंट ऐसे आया, टकराया और ऐसे चला गया वापस। बताओ ये चीज क्लियर है या नहीं है? आई है होप कि सर? क्लियर है ना। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन सी डिस्टेंस यहाँ पर सेम है? कौन सी डिस्टेंस सेम है? यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक, ये मैं लिख दे रहा हूं ए, यहां मैं नेमिंग कर दे रहा हूं, ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट ए डैश, और ये हो गया पॉइंट बी डैश। ठीक है, जल्दी बताओ यहां पर क्या ए बी डैश इक्वल नहीं है बी ए डैश के? क्योंकि दोनों ही टाइम यस सर, है कि? हैगी। सही सही बात है। अब जरा ध्यान से देखना यहां पर एक चीज और, यहां से ड्रॉ करो एक नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉ करो। तो देखो मैंने यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा ये इंसिडेंट लाइट है या नहीं है? तो बताओ ये एंगल आई बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा, तो एंगल आई हो गया ना ये। ठीक है, अब बताओ वेव फ्रंट कितना एंगल बनाती है? 90 यस एंगल। सर। सो बताओ ये कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना होगा? ये 90 माइनस आई होगा या नहीं होगा? अरे बता दो, सही है या गलत है? होगा। यस सर होगा। सही है, बिल्कुल सही सही है। बात है। जल्दी बता दो ये कितना है, ये एंगल कितना है? 90। 90। 90। इसमें से 90 माइनस आई यहीं पर है। सो जल्दी बता दो ये एंगल कितना होगा, सोच के। आई। सही बात है या गलत बात है? जल्दी बता दो, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सही अब बात है। हाँ अब जरा एक चीज को और देखो, ध्यान से देखना। ये इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दी, ये है हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट। तो जल्दी बताओ ये एंगल कितना होगा? एक सेकेंड ढंग से ड्रॉ कर देता हूँ, हाँ ये ठीक है। अच्छा जल्दी बताओ क्या ये एंगल आर होगा या नहीं होगा? होगा, होगा ना भाई एंगल आर। होगा, होगा। ठीक है, होगा होगा, बस बोलते रहो फिर मैं जल्दी जल्दी कराता रहूंगा। हाँ अब जल्दी बताओ ये एंगल कितना होगा? कौन बताएगा, कौन बहादुर बच्चा बताएगा ये एंगल कितना है? 90 माइनस आर। 90 माइनस आर, वेरी गुड। अब जल्दी बता दो कौन बहादुर बच्चा ये बता सकता है ये कितना एंगल है ये? आर, आर। वेरी गुड, ये आर हो गया, ये एंगल आई हो गया। बताओ तुम्हें यहां पर इतनी चीज समझ में आ गई? आ गई, यस ठीक सर। है। अब जरा मुझे, यस सर, आ गई। हाँ अब जरा मुझे एक चीज सोच के बताओ कि यहां पर क्या ट्राइंगल ए बी ए डैश कॉन्गुरेंट नहीं है? किस ट्राइंगल के? ट्राइंगल ए बी डैश ए के। यस सर। है, अच्छा यस सर। कॉन्गुरेंट कैसे? अगर तुम्हें नहीं दिख रहा ना तो तुम्हें मैं मन की आंखों से दिखाता हूं। ये देखो एक ट्राइंगल ये बन रहा है, ये वाला, दिख गया। ये देखो ये एक ट्राइंगल ये बन रहा है, ठीक है, ठीक है। और एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये हो गया और एक ये ट्राइंगल हो गया। आई होप तुम्हें ये दिख गया होगा। दिख गया भाई? यस सर दिख गया। ठीक है, अब जल्दी यस एक सर, बात दिख बता गया। दो, जल्दी एक बात बता दो, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? बताओ दोनों के पास 90 डिग्री का एंगल है या नहीं? यहाँ पर है। भाई वेव फ्रंट रे के साथ 90 डिग्री का तो एंगल बनाती है। यहाँ पर भी ये हमारा वेव फ्रंट है पिंक वाला, और ये रे जा रही है तो इसके साथ 90 का एंगल बनाएगी, मतलब दोनों के पास 90 है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, एंगल बी इक्वल है एंगल बी डैश के, ठीक है, जो कि किसके इक्वल है? 90 डिग्री का एंगल है। और बताओ क्या सेम है? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताना, दोनों का ये वाला डिस्टेंस सेम है या नहीं? ये वाला ए बी डैश और बी ए डैश सेम है, Yes, बताया था पहले। ए बी डैश इक्वल है बी ए डैश के। क्यों? क्योंकि दोनों ही सी डेल्टा टी है, दोनों ही डिस्टेंस डी है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, दोनों के बेस सेम है या नहीं है? यहां पर देखो दोनों ट्राइंगल के बेस सेम है, ठीक है। एक ही तो बेस, है उनका हाँ बेस। बेस ए डैश इज सेम फॉर बोथ द ट्राइंगल। तो यहां से मुझे प्रूव हो गया कि ये ट्राइंगल इसकी कॉन्ग्रुएंसी में है। अब एक बात बताओ, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारे एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। तो जल्दी बता दो, एंगल ये वाला एंगल बी ए डैश, देयरफॉर एंगल बी ए डैश मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है।
इस वाले एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। सो ये हो गया एंगल कौन सा? बी डैश ए के। ठीक है। अच्छा बताओ एंगल बी ए डैश किसके इक्वल है? आई के इक्वल है। ठीक है। और एंगल बी ए डैश ए किसके इक्वल है? आर के इक्वल है। बताओ ये चीज कब आती है? आई इजकल टू आर कब आता है? कौन सा लॉ है ये? स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। अबे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओ सॉरी सर। रिफ्लेक्शन में ही तो होता है कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। क्या यार हद मचा दी। अबे वहीं तो पढ़ा हुआ तुमने। ऐसे लाइट रे आती है, ठीक है, लाइट रे आती है, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और लाइट रे ऐसे चली जाती है। ठीक है। तो एंगल Yes, आई जो होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है। ये रिफ्लेक्शन का ही तो नियम है। सो बताओ वेव थ्योरी से तुमने प्रूव कर दिया एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है या नहीं होता है? बताओ। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अब तुम होता है। बोलोगे वेव थ्योरी कहाँ है यहाँ पर? बेटा ये वेव फ्रंट किससे बनाया था तुमने? वेव थ्योरी से ही तो बनाया है। हाइजन ने ही तो बताया था ये प्रिंसिपल, ह्यूजन ने। ठीक है। और जब तक ये वेव फ्रंट नहीं बनाओगे कैसे प्रूव कर दोगे एंगल आई एंगल आर के इक्वल है? ठीक। तो यहां से प्रूव हो गया कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल है। चलो अब प्रूव करते हैं रिफ्रैक्शन। बस लास्ट टॉपिक आज का। ठीक। क्योंकि सिलेबस खत्म कराना है तो बी विद मी। ठीक है। और मैं अब लेक्चर भेजूंगा भी। तो क्या पता जो मैं कल लेक्चर कराऊं वो परसों का लेक्चर हो। मतलब वो समझ रहे हो, एक लेक्चर टाप के वो लेक्चर हो। क्योंकि वो लेक्चर मैं तुम्हें भेज दूंगा, इसके ठीक बाद वाला लेक्चर मैं भेजूंगा क्योंकि तभी सिलेबस खत्म होगा। ठीक। चलो रिफ्लेक्शन हो गया। अब करते हैं रिफ्रैक्शन। क्या करने जा रहे हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन देखना किस किस को समझ में आता है, ये तो और इजी है। रिफ्रैक्शन थ्रू रिफ्रैक्शन on the basis of रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है। और अगर तुम्हें ये समझ में आएगा ना, जैसा जैसा मैं बता रहा हूं, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम्हें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी वेव ऑप्टिक्स में। ये मेरा दावा है। ठीक। चलो मान लो, अच्छा रिफ्रैक्शन चाहिए तो हमें ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए। तो मान लो एक एयर है और यहां पर क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर। तो मान लो एक रे ऐसे आ रही है। ठीक। सपोज करना एक रे ऐसे आई। ठीक है। इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो गई, ऐसे आई। और दूसरी रे ऐसे आई। ठीक है। ऐसे आई और इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो गई। अच्छा बताओ इनका वेव फ्रंट कैसे आ रहा होगा? वेव फ्रंट ऐसे आ रहा होगा। देखो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये रहा वेव फ्रंट। ठीक है। फिर वेव फ्रंट ऐसे आया होगा। ठीक। बताओ इस पॉइंट पे वेव फ्रंट कैसे आया होगा? यहां पर इतना आया होगा या नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा। ठीक। अब जरा सोच के बताना इस चीज को, बिल्कुल सोच के। देखो मैं यहां बना देता हूं। बेटा फिजिक्स इसीलिए तो दिमाग लगवाती है इंसानों का। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इस वेव फ्रंट के सभी पार्टिकल सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, मतलब एक तरीके से। ठीक है। क्योंकि स्पीड सेम होगी। अब एक बात बताओ, इस पार्टिकल को देखो, यहां पर देखो, यहां पर क्योंकि ये एयर है तो यहां पर जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो सी की स्पीड से ट्रेवल कर रही है और उसको टाइम लग रहा है डेल्टा टी। तो उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा। सिमिलरली यहां का पार्टिकल भी तो अब अंदर जाएगा। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, जब वो अंदर जाएगा तो इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? सोच के बताओ। कम। कम हो जाएगी क्योंकि भाई वाटर के अंदर चला गया ना वो। अब तो वाटर के अंदर कैसे जाएगा? देखो ऐसे जाएगा। तो जहां पर उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया किसके अंदर? एयर के अंदर, क्योंकि सी स्पीड से जा रहा था, वहीं पर वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्योंकि वो कितनी स्पीड से जा रहा था? वो वी स्पीड से जा रहा था डेल्टा टी टाइम में। सही बात है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है। अब क्या मानो, इसको रेडियस मान के एक यहां पर आर्क ड्रॉ कर लो। तो देखो मैंने एक आर्क ड्रॉ कर ली उसी वेवलेट्स की। ठीक है। अब क्या करो, इसको ज्वाइन कर दो, इसको टेंजेंशियली ऐसे ज्वाइन कर दो। तो बेटा बन गया हमारा वेव फ्रंट। अब बताओ इस वेव फ्रंट के कैसे जाती है रे? परपेंडिकुलर जाती है या नहीं जाती है? जाती है। तो देखो ऐसे जाएगी।
अबे समझ में आ गया ये कैसे जा रही है? ठीक है, सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है ये। ठीक, अब जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से मुझे बताना ये एंगल कितना है? ये एंगल आई, अबे I, इंसिडेंट रे है। और ये बताओ ये एंगल कितना है? ये वाला आर। R, ठीक है, अच्छा ये अगर एंगल आई है तो बताओ ये कितना होगा? ये 90 minus I, अच्छा ये 90 माइनस आई है जिसमें से ये 90 है, तो बताओ ये कितना होगा? ये I, आई। ठीक है, अच्छा ये एंगल तो 90 होगा ही क्योंकि वेव फ्रंट के साथ रे 90 का एंगल बनाती है, यहां पर भी ये 90 का ही होगा। ठीक है, अच्छा ये आ रहा है तो जल्दी बताओ ये कितना होगा? ये 90 minus R, ये कितना होगा? R, वेरी गुड। ठीक है, अब क्या मन की आंखों से देखो, तुम्हें दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे। दिखे दो ट्राइंगल? कौन कौन से? दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक ये, yes sir, दोनों का बेस सेम है। दोनों का बेस सेम है। वेरी गुड। ठीक है, ये हो गया ऐसे और ये हो गया ऐसे। ठीक है, और ये मैंने बना दिया ऐसे। चलो जल्दी बताओ, इस ट्राइंगल से मुझे साइन आई लिखना है, बताओ कैसे लिखेंगे? साइन आई होता क्या है? चलो इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये हो गया ए बी। ठीक है, ये पॉइंट हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। हाँ जल्दी बताओ, इन ट्राइंगल फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल? ए बी बी डैश। ठीक है, जल्दी बताओ इससे साइन आई कैसे लिखेंगे? साइन आई होता क्या है? अबे साइन आई होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है बताओ? इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है? याद करो, अगर ऐसे करके एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और इस ट्राइंगल में एंगल का है, एंगल ये रहा, तो इसके ठीक सामने वाला ये जो चीज है, ये बी बी डैश जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। मतलब बी बी डैश यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस किसके इक्वल है? सबसे बड़ी साइड, मतलब ए बी, ए बी डैश। ठीक है, सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा वाला? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक, यहां से मुझे साइन आर लिख के दिखाओ। साइन आर क्या होगा? साइन आर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो ये आर है ना, इसके ठीक सामने वाला ये हाइपोटेनस होगा। सो ये मैं लिख रहा हूं ए डैश डिवाइड बाय ए बी डैश। ठीक, अच्छा बताना यहाँ बी बी डैश किसके इक्वल है? सी डेल्टा टी के ना, सी डेल्टा टी। और ये ए बी डैश हो गया। यहां पर बताओ ए डैश किसके इक्वल है? ए डैश वी डेल्टा V टी। dash, हाँ, क्योंकि ये वाटर में ट्रेवल हो रहा है, मीडियम में ट्रेवल हो रहा है, और ये बेस तो सेम ही है। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट, ये रही इक्वेशन सेकंड। चलो इसको क्या करो? डिवाइड करो। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, सो बताओ बेटा क्या आ जाएगा? साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। ठीक है, कितना आ गया? साइन आई की वैल्यू कितनी आ रही है? सी डेल्टा टी ए बी डैश। ठीक है, और साइन आर कितना आ रहा है? वी डेल्टा टी ए बी डैश। ठीक है, अच्छा ए बी डैश से ए बी डैश कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, बताओ क्या बचा? किसी ने देखा हुआ है कि ये सी बाई वी क्या होता है? कोई बताएगा व्हाट इज सी बाई वी? कौन बताएगा सी बाई वी होता क्या है? व्हाट इज सी बाई सर आई थिंक चार्ज के इक्वल होता है। सी बाई वी? सर ये वही होता है ना, कैपेसिटेंस होता है ना सी, नहीं, अरे वो वाला। कैपेसिटेंस यहाँ नहीं है, कैपेसिटेंस नहीं सॉरी सर, सॉरी। है, स्पीड ऑफ हाँ लाइट है। अरे स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, क्या होता है ये? हे भगवान, ये तो बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है यार, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करा है। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं बेटे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और इसको म्यू से डिनोट करते हैं। याद करो, मैंने म्यू के 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, एक तो साइन आई बाय साइन आर, ठीक है, एक लिखवाया था सी बाय वी, एक लिखवाया था लैम्डा एयर डिवाइड बाय लैम्डा मीडियम। भाई ये सब लिखवाया था मैंने और तुम्हें याद ही नहीं है। सो यहाँ देखो ये क्या हो गया? साइन आई बाय साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और ये क्या है? ये है कांस्टेंट। किसी को याद है ये कौन सा लॉ है?
कोई भी। इस लॉ को क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। अरे बता दो यार, क्या कहते हैं इस लॉ को? स्नेल्स लॉ। इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं क्या तुम सबके? यस सर, चल रहे हैं। अच्छा, इसीलिए नहीं पढ़ पा रहे? हाँ सर। तो बेटा पढ़ो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये तुम्हें ऑप्टिक्स ही दिखेगी पूरे एग्जाम में, सही बता रहा हूँ। और ऑप्टिक्स तो इतनी बढ़िया तरीके से कवर करवाई है मैंने, पूछो मत। ठीक, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यही होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो भगवान तुम्हारा मालिक है। ठीक है, फिर मुझे मत कहना भाई। मैं तो एक एक चीज बहुत अच्छे से करा रहा हूँ। ठीक है, अब तुम देख लेना। सो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं ये। तो देखो, मैंने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करा दिया वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करा दिया, हाइजेंस प्रिंसिपल करा दिया, वेव फ्रंट करा दिया, सब करा दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। और अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो बेटे तो बहुत ही गलत कर रहे हो ये तुम। ठीक है, जब नहीं पढ़ रहे हो तो क्यों मुझे इतना टेंशन दे रहे हो? मैं क्यों इतना, फिर मैं तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा बस, और क्या। क्यों ही हम 10 ईयर करेंगे? बताओ, सारी लड़कियां ही बची हैं यहाँ पर, सब गायब हो गए, अभिनव बचा बस एक। ठीक है, सो कोई नहीं, यहाँ तक का ट्राई कर लेना अच्छे से। ठीक है, पढ़ लेना। आस्था, पढ़ना स्टार्ट कर दो। तुमने भी नहीं पढ़ा है मुझे लग रहा है। सर मैंने काफी दिनों से क्लास भी नहीं ली, क्योंकि 2 से 3 ना मेरी स्कूल की क्लासेस चलती है। मैम का जब भी मन करता है मुंह उठा के लिंक भेज देती हैं कि क्लास में आ जाओ। 2 से 3? यस सर। वो तो सर मैंने आज ना क्लास छोड़ी है स्कूल की, इस वजह से ये वाली क्लास ली है। और फिर तुमने सर वो कहते हैं अटेंडेंस इशू। अच्छा एक क्लास ले ली, वरना तो क्या ही होता फिर। भाई क्लास ले लो, तुम्हें वहां वो नहीं मार्क्स दिलाएगी तुम्हें, मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, वो तो जैसा करा रही है वो तो करा देगी, लेकिन यहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें मार्क्स दिलाने की। ठीक, मैं ये भी नहीं कह रहा क्लासे मत लो, अब तुम देख लो। तुम्हें मैं तो कह रहा हूँ टाइम चेंज कर लो। तुम में से कोई टाइम भी नहीं चेंज करने के लिए राजी है। सर कर लो टाइम चेंज। टाइम भी तुम्हें यही चाहिए। अब कईयों को प्रॉब्लम है ना इसमें भी। देखो ग्रुप पे लिखूंगा तो देखना सब बोले नहीं नहीं नहीं। ठीक, और तुम खुद से एक टाइम तो बताओगे नहीं मुझे, तो यही टाइम ही सही है। ठीक बेटा, क्लास ले लो। अगर नहीं लोगे तो तुमने तो एक भी क्लास नहीं देखी होगी फिर वेव ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स सर आज ही तो स्टार्ट हुआ हाँ, है या मतलब फिर? रे ऑप्टिक्स की। नहीं सर, मैंने आई थिंक वहां तक वो जो आपने फिनोमिना वगैरह नहीं करवाए थे, इनफैक्ट ठीक मैंने है। टेलीस्कोप वगैरह तक देख रखी है, लास्ट की रहती हैं। अच्छा तो देख लो उसको, कब देखोगे? सर हाँ देखी मैंने। और सर जो लास्ट क्लास हुई थी हमारी आई थिंक 18 नवंबर को, सर उसकी वीडियो नहीं भेजी आपने, वो वाली वीडियो टॉपिक भेज देना। टॉपिक क्या हुआ था? सर टॉपिक वो नहीं पता मुझे सर। अच्छा टॉपिक नहीं पता है, मैं देखता हूँ क्या नहीं। करवाया था मैंने। रेजोल्यूशन वगैरह ओके सर। कराया था कुछ। चलो ठीक है। ये ठीक, इतना ओके सर। हाँ, इतना पढ़ लेना अच्छे से और पढ़ाई करो। अब नहीं पढ़ोगे कब पढ़ोगे? पेपर कब खत्म है? सर लास्ट मेरा है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को है? अरे भाई साहब, टाइम भी तो तुम ज्यादा ले रहे हो। चलो ठीक है, क्लास मत मिस करना। एटलीस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर तो देख लो भाई। है तुम्हें यस लाइव सर। समझाओ और रिकॉर्डेड भी भेजो, फिर भी तुम नहीं समझ सकते। अब बताओ क्या ही करूं? अपना दिल निकाल के रख दूं क्या मैं? कैसे पढ़ाऊंगा? और चलो, मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश है, अब तुम्हें ही करना है जो करना है। ठीक है, ओके, मिलते हैं कल। ओके।